दोस्तों, आपने अक्सर अपने जीवन में देखा होगा, कुछ लोग पैदाइशी अमीर होते हैं तो कुछ लोग पैदाइशी गरीब होते हैं। कुछ लोग पैदाइशी विकलांग होते हैं, उनके शरीर में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका सामना उनको पूरी जीवन भर करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रातों रात अमीर हो जाते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समृद्धि सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि रातों रात बर्बाद हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है कर्म फल के सिद्धांत के कारण। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त सत्येंद्र साहू, लेकर आ गया हूं इसी प्रकार की कहानी। तो मुझसे इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ आगे जुड़े रहिए। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि एक अमीर परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लेता है। वह बहुत अमीर होता है, वह लोगों पर अत्याचार करता है, बुरा बर्ताव करता है, लोगों को परेशान करता है, उसको कानून के द्वारा दंड भी नहीं मिलता है। वह बार बार अपने पैसे के दम पर बच जाता है, क्योंकि उसके पुण्य उस वक्त उसका साथ दे रहे होते हैं। मान लीजिए यही व्यक्ति पूरा जीवन जीने के बाद दूसरा जन्म लेता है। वहाँ जाकर हो सकता है कि स्टार्टिंग में भी उसका जीवन सुखमय बीते, क्योंकि उसके पास पुण्य अभी भी बचे हुए हों। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य समाप्त होते हैं, अचानक से उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि वह व्यक्ति दुखों से घिर जाता है। मान लीजिए उसका कोई भीषण, उसके घर में आग लग गई, बिजनेस में लॉस हो गया, उसको कुछ एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज हो गया, कुछ भी ऐसी समस्याएं उसके साथ अचानक हो सकती हैं। ठीक उसी प्रकार एक जो गरीब व्यक्ति होता है, मान लीजिए वो 10 रुपये कमा रहा है, लेकिन उसके 2 रुपये वह अच्छे कार्यों में लगा रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है। हो सकता है उसका जीवन भी पूरा जीवन गरीबी में निकल जाए, लेकिन जब वो अगला जन्म लेगा, हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ समय पर गरीबी में वहाँ पर भी जीना पड़े, लेकिन जैसे ही गरीबी का दौर खत्म होगा, उसके पाप खत्म होंगे, जैसे ही पुण्य का समय स्टार्ट होगा, वही गरीब व्यक्ति अचानक से अमीर बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में पड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि डोली चाय वाला की ज़िंदगी में बिल गेट्स आता है। अचानक से एक गरीब चाय वाला सुपरस्टार बन जाता है। वैसे ही MBA चाय वाला एक समय के लिए मार्केट में आता है, पर आज वो कहाँ है कोई नहीं जानता, क्योंकि डोली चाय वाला कंटिन्यूसली उसको मेहनत कर रहा है और उसने आज उसको मौका मिला है, उस मौके का उपयोग और फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन MBA चाय वाला ने ना जाने किस प्रकार के स्टेप लिए कि वो अचानक से मार्केट से गायब हो गया। उसी प्रकार से रानू मंडल मार्केट में तो आती है, पर पता नहीं आज वो कहाँ है। तो इस प्रकार कर्म फल का सिद्धांत काम करता है। यदि व्यक्ति ने जैसे कर्म किए उनको भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको मुझसे कहानी सुनकर अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको हर प्रकार के सोशल मीडिया में साहूज थॉट्स के नाम से मिल जाऊंगा। आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं। तो यह कहानी आज आपके लिए थी। थैंक यू।